हेलो फ्रेंड्स, सभ्यता बुटीक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं डीप नेक में बैक पार्टी कटिंग कैसे करते हैं वो आज मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम डीप नेक की कटिंग करते हैं तो जो बैक वाला पल्ला होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। तो आज वही बदलाव आप इसमें सीखेंगे और सारी मार्किंग फ्रेंड्स मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊंगी। मेजरमेंट दिखा देती हूँ। चेस्ट है हमारा 36, वेस्ट है 30 और बैक नेक है 12 और शोल्डर इसका रहेगा 13। सबसे पहले हम शोल्डर निकालेंगे। तो देखिए सेंटीमीटर में हमने लिया है, तो 6.5 पे हमने एक मार्क लगाना है। आज सारी मार्किंग फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अभी नाप के हिसाब से ही करूँगी और जब सारी मार्किंग हो जाएगी उसके बाद ही मैं उसमें आपको चेंजिंग करना बताऊँगी। यहीं पर 6.5 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। ठीक है। चेस्ट है हमारा 36, तो 9 इंच पर हमने एक मार्किंग यहाँ पर कर ली है। ये देखिए सेंटीमीटर में है सब। 9 इंच। वेस्ट है हमारा 30, 7.5 पर हमने एक मार्क कर लिया और यहीं पर 1 इंच हमने ले लिया इसका प्लिट्स और 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन। यहाँ पर भी हमको 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। सबसे पहले तो सारी मार्किंग हमको वैसे ही लगानी है जैसे हमारा यहाँ पर मेजरमेंट है। अब इन मार्किंग को हम मिला लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम बदलाव करेंगे। जितना जैसे मेरा मार्किंग था मैंने सेम वैसी मार्किंग निकाल दी। अब इस मार्किंग में हमको बदलाव कहाँ करना रहता है, जब नेक हमारा डीप रहता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शोल्डर हमारा यहाँ पर 13 था, मैंने 6.5 लिया। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको यहाँ पर 2 इंच माइनस कर लेना है। तो देखिए 2 इंच हमने माइनस किया। ठीक। अब हमारा यहाँ पर शोल्डर कितना आ गया, देखिए 4.5 पर हमने एक शोल्डर ले लिया है। चेस्ट था 36, तो देखिए 9 इंच पे हमने ले रखा है। ठीक है। यहीं पर हमको आधा इंच माइनस कर लेना है। सबसे पहले जहाँ जहाँ मैं बदलाव कर रही हूँ वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ये हमने आधा इंच यहाँ पर माइनस कर लिया। ठीक। एक बदलाव मैंने यहाँ पे किया, दूसरा बदलाव मैंने इस जगह पे किया। ये हो गया। अब डीप नेक है चूंकि, तो देखिए 12.5 पे हमने एक मार्किंग कर ली है। अब इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। अब नेक की जो विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, तो नेक की विड्थ हम रखेंगे 1.25। ये आप देख सकते हैं 1.25। इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए नेक हमने पूरा यहाँ पर 12 इंच पर लगा लिया है। अब देखिए आर्म होल हमने कितना लिया था, 6.5 हमने शोल्डर पहले लिया था, तो 6.5 ही हमने आर्म होल लिया था। अब यहाँ पर हम कम करेंगे तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच, मीन हमने यहाँ पर 1.5 इंच माइनस किया है। अब देखिए यहाँ से हमारा चेस्ट आएगा 8.5 पर। 9 था, 8.5 पे मैंने कर दिया। ये हो गया। ठीक है। बदलाव पे फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा। अब इस मार्क को हम इस मार्क से पहले मिला लेंगे। लंबाई में कोई बदलाव नहीं करना है। ये हमने मिला लिया। तो नेक जब डीप होता है तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको आधा इंच आर्म होल की तरफ बाहर कर देना होता है, ऐसे। इस तरीके से। ठीक है। ये आपको समझ में आया। ये देखिए हमारा फिटिंग है, ये हमारा फिटिंग है। ठीक है। जहाँ मैं क्रॉस लगा रही हूँ हमारा फिटिंग है, और बाकी देखिए ये हम पहले वाली मार्किंग है हमारी। और यहीं पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन और ले लेना है। देखिए इस तरीके से। अब ऊपरला मार्किंग मैंने एकदम बराबर कर दिया। अब देखिए यहीं पर हम आर्म होल की गोलाई निकाल लेंगे। तो आर्म होल की गोलाई फ्रेंड्स निकालने के बाद
आपको मेजरमेंट ज़रूर करके देखना है कि जितना हमारा आर्म होल गोलाई में है उतना आ रहा है या फिर नहीं। जैसे कि मेरा 18 है तो मैं मेजर करूँगी कि मेरा आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ ब्लाउज की कटिंग में कि जो आर्म होल होता है उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा नहीं आएगा तो मैं इसको घटा और बढ़ा दोनों सकती हूँ। अब देखिए डीप नेक में एक बदलाव हमको मेन बदलाव चेस्ट पे ही करना होता है। ठीक है, 36 था तो हमें 9 पर होना चाहिए, लेकिन मैंने 8.5 क्यों रखा? क्योंकि फ्रेंड्स जब नेक डीप होता है और जब ब्लाउज फैलता है तो जो चेस्ट होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो जब भी इस तरह का डीप नेक आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 इंच पर एक मार्क लगा लेना है। और 8 इंच का मार्क लगाने के बाद आपको इस तरीके से मेजरमेंट करना है। तो इधर से मेजरमेंट करने पे आपका पूरा 9 इंच आना चाहिए। आप देख सकते हैं जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है और 8 इंच से देखिए मैं नाप रही हूँ और मेरा पूरा 9 इंच पर एकदम फिट आ रहा है। ठीक है, और जब मैं यहाँ से नापूंगी तो मेरा 8.5 आएगा। ठीक है, तो जब गला फैलता है तो वो हमारा एकदम उसी जगह पर ब्लाउज बैठ जाता है। बस यही बदलाव फ्रेंड्स इसमें था मेन, कि डीप नेक में हमें कितना रखना है। शोल्डर देखिए हमको नेक की तरफ से आधा इंच डाउन करना है इस तरीके से। ठीक है, अब जब कटिंग होगा तो देखिए इस तरीके से ये हमारा आधा इंच दबाव में जाएगा। अब यहीं से हम मेजरमेंट करेंगे इस तरीके से। तो मेजरमेंट करने पे फ्रेंड्स हमारा देखिए 18 है तो देखिए मेरा 8 पे आ रहा है, 9 पे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 5 लिया तो मैं यहाँ पर 5.5 ले लूँगी ताकि मेरा आर्म होल की जो गोलाई है वो एकदम फिट आ जाए। ठीक है, इतना फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो मेन मैंने गले को बताया है और यहाँ पे जो फिटिंग का, बाकी जैसे आप पिट्स निकालते हैं उसी तरीके से आपको निकालना है, कोई बदलाव इसमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि डीप नेक के लिए सारा मेजरमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे पहले मेरा मेजरमेंट था मैंने सेम वैसे ही लगा लिया था। फिर उसके बाद मैंने शोल्डर घटाया 2 इंच, 1.5 इंच मैंने आर्म होल पे घटाया जब डीप नेक होता है। 9 इंच मैंने चेस्ट लिया था, उसमें आधा इंच घटाया, 8.5 किया। ठीक है, बाकी नेक हमारा जैसे उसमें कोई डीप नेक रहता है तो फ्रेंड्स इसमें कोई चौड़ाई नहीं देते हैं। जब नेक छोटा रहता है तब इस जगह पे हम चौड़ाई देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। यहाँ पर हमको हर ब्लाउज में जैसे वही पौन इंच हमको यहाँ पर इस तरीके से ऊपर कर देना है, ताकि जब हम ब्लाउज सिलते हैं प्लिट्स लगाते हैं तो ये हमारा ब्लाउज नीचे की तरफ ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम पहले ऊपर से ही इसको ऊपर कर देते हैं ताकि ज़्यादा डाउन ना हो। तो बाकी 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। सारा तरीका फ्रेंड्स मैंने आपको डीप नेक में बताया। और भी कुछ सीखना चाहते हैं आप कमेंट करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे देखिए हम गोलाई दे देंगे।